एक कोई अच्छी सी सीट, जो भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल फील करते हो आप उस पे बैठ जाएं। चप्पल ज़रा अपने से दूर रखें तो बहुत अच्छी बात है। और आँखों को बंद करते हैं। बहुत प्यार से पलकों को गिरने दें। आज हम आज्ञा चक्र का मेडिटेशन करने जा रहे हैं। इसको थर्ड आई भी बोलते हैं। यह हमारी आँखों के आईब्रोज जो हैं उनके बीचों बीच होता है। अगर आप चाहें तो थोड़ा एक फिंगर से थोड़ा सा टच करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वाइब्रेशंस आपको जल्दी से मिल जाएंगी। अगर हम पहले ही हल्का सा टच करके इसको हिला लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वाइब्रेशंस आपको मिल जाएंगी। और ज़रूरी नहीं है कि ये बीच में ही होता है। जब हम मेडिटेशन करेंगे तो स्लाइटली कभी कभी हमें राइट में पता चलता है कि थर्ड आई है, कभी कभी किसी के लेफ़्ट में होती है। ज़रूरी नहीं है कि वो सेंटर में ही हो। अब यू हैव टू फाइंड आउट, आपको उसको फाइंड आउट करना है कि आपको टिकलिंग कहाँ हो रही है, आपको महसूस कहाँ हो रहा है, आपको वाइब्रेशंस कहाँ से आ रही हैं। तो सबका अलग अलग भी हो सकता है। और जब हम मेडिटेशन करेंगे कमर हमारी सीधी होगी पर हल्का सा गर्दन को ऐसे करके ऊपर उठा लेंगे, मतलब हल्की सी उठी हुई हो, ज़्यादा नहीं, जिससे कि आपकी गर्दन में दर्द ना हो। हल्का सा उठाएंगे, है ना, क्योंकि अब हमें अंदर की यात्रा करनी है। तो नीचे नीचे झुकाने की बजाय स्लाइटली ऐसे हल्का सा ऊपर कर लीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। ये पता है क्या है, हमारा आज्ञा चक्र जो है ये हमारी परमात्मा की परमानेंट सीट है। यहाँ से हमारी परमात्मा से मिलने की यात्रा जो है वो शुरू होती है। अब जो हम सांस लेंगे, हमें अपनी नोस्ट्रल से सांस लेते हुए आप आज्ञा चक्र पर जाएंगे और छोड़ते हुए वापस नाक के अग्रभाग पर ध्यान देंगे। सांस लेते हुए अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेके जाते हैं और सांस छोड़ते हुए नाक के अग्रभाग पे अपने ध्यान को रखते हैं। सांस लेते हुए आज्ञा चक्र पर ध्यान लेके जाते हैं। सांस छोड़ते हुए अपनी नोस्ट्रल्स के अग्रभाग पर अपने ध्यान को लेके जाइए। 1-2 मिनट ये प्रैक्टिस करते हैं। सांस ऊपर लेके जाते हैं आज्ञा चक्र तक और वापस अपनी नासिका के अग्रभाग में। फिर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर और नाक में के अग्रभाग में लेके जाते हैं। अपने ध्यान को आईब्रो के बीचों बीच लेकर जाइए। गर्दन को स्लाइटली ऊपर की तरफ ले जाएं, सीधा ना देखकर थोड़ा सा ऊपर की तरफ, बंद आँखों से ही, आंखें नहीं खोलनी है, बंद आँखों से ही देखना है। नाक से सांस लेते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पर रखें और वापस आते हुए नासिका के अग्रभाग में अपने ध्यान को रखते हैं। सांस लेते रहें और छोड़ते रहें। सांस लेते हुए भावना करें कि आपका शरीर शांत हो रहा है, बहुत सहज हो रहा है। आप शांति की दुनिया में जा रहे हैं। हर आती जाती सांस आपको गहन विश्राम में लेकर जा रही है। हर श्वास के साथ आपके थॉट्स भी जा रहे हैं।
जो भी विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं उसको सिर्फ साक्षी भाव से देखना है, उसमें इंडल्ज नहीं होना है। देखें और छोड़ दें। विचार आए मतलब उसमें लिप्त नहीं होना है विचारों में। देखिए, जितनी बार भी आप मेडिटेशन पर बैठेंगे विचार तो आएंगे ही, पर आपने उसमें इंडल्ज नहीं होना है, लिप्त नहीं होना है। सिर्फ साक्षी भाव से देखते जाना है। अपने ध्यान को आईब्रो के बीच में लेकर जाएं, जहाँ पर हम बिंदी या टीका लगाते हैं। ध्यान के समय कोशिश करें कि आपके आई बॉल्स, आपकी आंखें बंद हैं, जो आपकी आई बॉल्स हैं वो कांस्टेंट हो गई हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है। दोनों नोस्ट्रल से सांस ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र पर लेके जाएं और दोनों नोस्ट्रल से ही बाहर छोड़ते हैं। फिर से एक बार दोनों नोस्ट्रल से सांस को ऊपर की तरफ आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और दोनों नोस्ट्रल से ही बाहर छोड़ते हैं। इस एक्टिविटी को थोड़ी देर दोहराते रहिए। जहाँ पर आप बैठे हैं वहीं पर इमेजिन करें कि आपका जो सुप्रीम पावर है, जिनको भी आप मानते हैं, आपका कोई डेटी है, आपके गुरु हैं, जिनको भी आप पसंद करते हैं, देखिए कि वो आपके सामने बैठे हैं, पर आपके आसन से थोड़ा सा ऊंचा आसन उनका है और वहाँ से वो आपको पॉजिटिव एनर्जी, यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हैं और आपका आज्ञा चक्र खोलने में आपकी मदद कर रहे हैं। अगर हम गुरु को और अपने डेटी को साथ लेके चलते हैं तो चीज़ें बहुत जल्दी से आसान हो जाती हैं। उन्हें देखकर महसूस करें कि वह आपको देख रहे हैं, मेडिटेशन में आपकी मदद कर रहे हैं। आपने इमेजिन किया ना कि उनका आसन आपके आसन से थोड़ा सा ऊपर है? यस। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। अपनी चेतना को अपनी थर्ड आई पर ही रखें। कभी कभी आपकी चेतना राइट और लेफ्ट भी जा सकती है। जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता जाएगा, आप अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा कि आपका थर्ड आई का पॉइंट कहाँ है, राइट में है, लेफ्ट में है, सेंटर में है, कहाँ पर है। पर बहुत ज़्यादा ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि हमें किसी भी चीज़ में इंडल्ज नहीं होना है। हमें तो सिर्फ साधारण भाव से, सहज भाव से मेडिटेशन करनी है, परमात्मा को मिलना है। ये देखिए, ये जो आँख है, थर्ड आई जो है, जन्मों जन्म से सोई हुई है। जैसे ही आपकी चेतना थर्ड आई पर टिकती है, वैसे ही बॉडी की सारी एनर्जी ऊपर की तरफ बहनी शुरू हो जाती है, ऊपर की तरफ आनी शुरू हो जाती है। आप अपने आईब्रो के सेंटर पर थोड़ा सा तनाव सा महसूस कर सकते हैं, मे बी कोई वाइब्रेशन महसूस कर सकते हैं। कोई टिकलिंग से भी हो सकता है, आपके माथे पर हो। बार बार आपके थॉट्स आते रहेंगे,
बार बार थॉट्स आपको परेशान करते रहेंगे, पर हमें उनमें डूबना नहीं है। हमें उनको साक्षी भाव से देखते हुए छोड़ते जाना है। आपको थॉट्स को सिर्फ देखना है, उनके डीप तक नहीं जाना है। जैसे ही विचार आए वहाँ आपको, अगर आपके पास कोई मंत्रा है, नहीं तो ओम के उच्चारण के साथ अपने थॉट्स को ब्रेक कर सकते हैं। मतलब सिर्फ हमने अपने ध्यान को हल्का सा अपने विचारों से अलग करना है। यह सब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करने से आता जाता है। आहिस्ता आहिस्ता आपका ध्यान टिकने लगा है। उस पॉइंट को महसूस करें जहाँ पर दोनों आंखें स्थिर हो जाती हैं। यह ज्ञान का चक्षु जन्मों जन्म से बंद पड़ा है। थोड़ा थोड़ा इसको खोलने की कोशिश करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसको सिर्फ क्या चाहिए? मेडिटेशन का भोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे थर्ड आई की खुराक सिर्फ मेडिटेशन है। जैसे जैसे ध्यान टिकता जाएगा, इसमें जागृति आनी शुरू होती जाएगी। मीन्स ये एक्टिवेट होने लगेगा। हो सकता है कभी कभी आप शून्य अवस्था में भी आ सकते हैं। इस शून्य अवस्था में सिर्फ ठहरे रहें, टिके रहें। ध्यान को टिका कर अब हमें बाहर से अंदर की ओर देखने का प्रयास करना है। आंखें बंद ही रखेंगे। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को अपने आईब्रोज के बीचों बीच टिका कर बाहर से अंदर की ओर देखने का प्रयास करें। यहाँ से आपकी अंदर की यात्रा शुरू होती है। माने कि दोनों आँखों के अपने आप को देखें कि आपकी दोनों आँखें पीछे की ओर देख रही हैं। ये कहते हैं कि जो हमारे दोनों कान हैं, अगर हम उसके अंदर सलाई डालते हैं तो उसके जो बीच का पॉइंट है, वो कहते हैं कि वहाँ भी बैक साइड पर भी हमारा आज्ञा चक्र है। तो हम अपने माथे से जाते हुए अपने पीछे की तरफ, अपने सिर के पीछे की तरफ अपने ध्यान को लेकर जाते हैं। इस तीसरी आँख के द्वारा आपको भीतर की तरफ जाना है। मानो आप इस तीसरी आँख से पीछे की तरफ, मतलब माथे से होते हुए सिर के पिछले भाग की तरफ देख रहे हैं। आप शून्य में हैं। कोई भी विचार इस समय आपके आसपास भी नहीं है। ये हमारी आत्मा है जिसे हम देख रहे हैं। यह जो खालीपन है, ये जो वाइड है, ये जो ज़ीरो स्टेट है, ये हम खुद हैं। क्या है? जो ये हमारा खालीपन है, जो ये शून्य की स्थिति है, जो ये हमारी ज़ीरो स्टेट है, ये और कोई नहीं, हम खुद हैं। ये हमारी रियल स्टेट है। हम अपने आप में हैं, हम अपने सेल्फ में हैं।
ये मैं हूँ। सोचिए, ये मैं हूँ। इस मोमेंट को बहुत प्यार से एंजॉय कीजिए। देखिए, आप और परमात्मा एक ही हैं, एक ही शरीर में हैं, एक ही हिस्से में हैं। ये हमारा रियल सेल्फ है, ये हमारी आत्मा है, जिसका कभी नाश नहीं होता। शरीर नष्ट हो जाता है, पर आत्मा हमेशा जीवित रहती है, जागृत रहती है। यह एक कॉन्शियसनेस है, यह एक चेतना है। इस चेतना में थोड़ी देर टिके रहें। अब आप अपने अस्तित्व को टच कर रहे हैं। ये हमारी आत्मा है, ये वो खालीपन है, ये वो एम्प्टीनेस है जिसे हम हमेशा भरने का प्रयास करते रहते हैं, निरंतर भरने का प्रयास करते रहते हैं। इसका खाली होना भी आनंदमय है। कोई विचार नहीं, कोई थॉट नहीं। रियल ब्लिसफुल स्टेज। इट्स रियली ए ब्लिसफुल स्टेज। आनंद ही आनंद बह रहा है। यहाँ परम शांति है, परमानंद में हैं हम। इस आनंद में हम लीन हो गए हैं। इस सुख की तरफ हम बाहर भटकते रहे, पर यह सुख तो हमारे अंदर ही है डार्लिंग, हमारे भीतर ही है। मैं परमानंद स्वरूप हूँ, मैं चेतना हूँ, मैं परम चेतना हूँ। सारी खुशियाँ मेरे अंदर ही हैं। अब खुशियों का प्रवाह कहीं बाहर नहीं, मेरे अंदर ही है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं परमानंद में हूँ। जो आनंद मुझे अंदर से मिल रहा है, वो मैं अब सबको बांटूंगी। है ना, हमें सबके लिए भी सोचना है ना। अब यहाँ पे फिर मैं की बात नहीं हो रही, परमात्मा और मेरी बात हो रही है। जो देने में आनंद है, वो लेने में कहाँ। मैं पूरी तरह से आनंदमयी हूँ, और यही आनंद पूरे संसार में होने वाला है। सब के सब आनंद में है, परम शांति में है। मेरी वाणी में आनंद है, मेरे चेहरे पर चमक है। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। प्रॉब्लम को जानते ही मेरे अंदर सॉल्यूशन अपने आप शुरू हो जाता है। मुझे अपने आप मैं सॉल्यूशंस में जुड़ जाती हूँ। अब मैं निर्भय हो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मौत भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे क्या पता है कि मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। गुरु ग्रेस से हमारे पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। मेरी वाणी में शांति है, क्योंकि मैं शांति को के अनंत भंडार से जुड़ी हूँ। मेरे अंदर जो और मेरी वाणी में जो शांति है, क्योंकि मेरे अंदर और बाहर एक भंडार भरा हुआ है शांति का।
मैं उसमें डुबकियां लगा रही हूँ। मैं मज़े से शांत वातावरण में नहा रही हूँ। मैं अविनाशी हूँ। शरीर मरेगा पर मैं नहीं। हर दिन एक नया आनंद। मेरा जीवन खुशियों से भरा पड़ा है, क्योंकि आनंद का स्रोत मेरे अंदर है। एक आनंद का फुहारा मेरे अंदर फूट गया है, चल गया है, और उसने मुझे आनंदमयी बना दिया है। और आनंद ही आनंद है, परमानंद है। मेरी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो गई है। मैं हर रोज़ यह एनर्जी लेती रहती हूँ और संसार को अपनी वाणी के जरिए, अपने आँखों के जरिए यह आनंद बांटती रहती हूँ। यह मेरा आनंद परमानंद है। मुझ में आनंद भरपूर है। मैं आनंदमयी हूँ। मैं आनंद से भर गई हूँ। मेरे चारों तरफ आनंद ही आनंद है। एक बहुत प्यारा सा स्रोत, आनंद का स्रोत, परमानंद का स्रोत मेरे अंदर खिल उठा और मेरे चारों तरफ फैल गया है। वह आनंद मेरे जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सबके साथ कनेक्ट हो रहा है। वह आनंद मेरे घर में, मेरे दोस्तों में, मेरे परिवार में, जिसको भी मैं जानती हूँ, सब उस आनंद में चले गए हैं। जितने लोग बैठकर यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं, वह आनंद से भरपूर हो गए हैं। उनकी आत्मा परमात्मा में जा मिली है और बहुत सुंदर सा प्रकाश हमारे अंदर प्रविष्ट हो रहा है। हमारे सिर के द्वारा बहुत प्यारा सा प्रकाश आके मेरे आज्ञा चक्र पर आकर खिल गया है। देखिए, 2 पेटल्स कितने प्यारे खिल रहे हैं। आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप सच में बहुत प्यारे लग रहे हैं। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन से भर गए हैं। आइए इस प्रकाश को अपने जितने भी जानने वाले हैं सबको देते हैं और खुद भी लेते हैं। हमारे पास जो होगा हम वही तो देंगे ना। तो हमने आनंद में रहना है, परमानंद में डूबना है, परमात्मा के साथ मिलन करना है। आज सच में ही मैं और मेरा परमात्मा एक हो गए हैं। सांसों को लेते रहें और छोड़ते रहें। अपनी सांसों को नोस्ट्रल्स के द्वारा आज्ञा चक्र पर लेके जाते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ वाइब्रेशंस हों, एनर्जीज फैल रही हों, हो सकता है सिकुड़ भी रही हो, है ना। सांस जब हम लेंगे तो फैल रही है, और जब सांस हम छोड़ रहे हैं तो सारी एनर्जी हमारे शरीर में भर रही है। बेसिकली जो हमारे थर्ड आई का चक्र का जो कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है। वो ब्लू का और पर्पल का मिक्सचर है। देखिए, शिव भगवान ने आग के ऊपर
अपना हाथ रख दिया, आप शिवमय हो गए। शिव की कृपा आपके ऊपर। जो भी अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, संकल्प कर सकते हैं, परमात्मा से मांग सकते हैं, परमात्मा से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी विश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। और हो गई है, हो क्या जाएगी यार, हो गई है। आप परमात्मा के काबिल हो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। सांस लेते रहें और बड़े प्यार से छोड़ते रहें। आज हमने आनंद की बात की है, तो आनंद से ही छोड़ते रहें। आहिस्ता आहिस्ता अपने एस्टर ऊपर की दुनिया से वापस आते हैं। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। और जो आज हमने आनंद लिया है, उसको लंबी गहरी सांस लें, अपने थर्ड आई चक्र पर लेकर जाएं और वहाँ हम उनको लॉक करते हैं। लॉक लॉक लॉक।